अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इलेक्टो फैक्ट्स। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी, यकीनन जिससे आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये तो एक सीक्रेट सोसाइटी है, यानी खुफिया तंजीम। तो इसके इतने ज़्यादा मालूमात हमारे पास कैसे मौजूद है, और जिन जिन लोगों ने इल्यूमिनाटी को एक्सपोज किया वो लोग कैसे कर पाए। तो आज हम इल्यूमिनाटी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको नहीं पता। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएं। दोस्तों, माना जाता है कि 1776 में एक सोसाइटी, एक तंजीम बनाई गई। इस सोसाइटी की बुनियाद जर्मन के एक फिलॉसफी के प्रोफेसर ने रखी थी, और इनके मेंबर्स का मेन और एबनॉर्मल काम यह था कि यहाँ के लोग अपनी आत्मा, अपनी रूह शैतान को बेचते थे, और बदले में उन लोगों को वहाँ से नॉलेज मिलती थी। दरअसल इल्यूमिनाटी की लफ्जी मानी है रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। मतलब उन लोगों का ये कहना था कि उनके पास ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया के किसी के पास भी मौजूद नहीं, और उनका मकसद इस इल्म को आम करना था और पूरी दुनिया से बाकी तमाम मज़ाहिब का खात्मा था। लेकिन जर्मनी की हुकूमत ने उस वक्त ये महसूस किया कि ये लोग अगर मजीद फैल गए तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग हमारी हुकूमत को ही खत्म कर डाले और अपनी सल्तनत कायम कर ले। तो इसलिए 1785 में इस सोसाइटी पर बैन लगा दिया गया और इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना इलीगल करार दिया गया। हत्ता अगर कोई इसके बारे में जिक्र भी करता तो उसे मौत तक की सजा सुनाई जा सकती थी। तो तब ये सोसाइटी मंजर-ए-आम से गायब हो गई। तब लोगों को ऐसा लगा कि ये सोसाइटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सोसाइटी सीक्रेटली अपने ऑपरेशंस अंजाम दे रही थी, और लोगों की नजरों से छुपकर इस सोसाइटी ने खुफिया तरीके से अपना काम जारी रखा। तब इस बीच ये लोग कैसे इतना ग्रो कर गए, कैसे इतने स्ट्रांग हो गए कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगे, इस पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद है। लेकिन जैसे कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसलिए एग्जैक्ट पता किसी को भी नहीं है, और मनगढ़ंत बातें भी बहुत सारी मशहूर है। आफ्टर 19s जब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ये महसूस किया कि कुछ लोग इनडायरेक्टली शैतानी तालीमात को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें बेनकाब करने की 1000 कोशिशें की, और उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट में ज्यादातर तादाद क्रिश्चियन लोगों की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान या किसी और कौम ने इस सोसाइटी को एक्सपोज नहीं किया, लेकिन बहरहाल ज्यादा तादाद क्रिश्चियन लोगों की थी, जहां उन्होंने इस तंजीम को एक्सपोज करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन पूरी दुनिया उनके खिलाफ कड़ी नहीं हुई। कुछ लोगों ने इन बातों को मजाक समझ के उड़ा दिया, और जो लोग उनसे वाकिफ थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि उनका सामना कर पाते, और ऐसे करते करते ये लोग मजीद पावरफुल होते गए। इस सोसाइटी के गिनौने किरदार बड़े बड़े जंगों में भी रहे, वो चाहे दुनिया का बैंकिंग सिस्टम हो या पॉलिटिक्स। दुनिया के हर शुबे में ये लोग बड़े बड़े ओहदों को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री है। यकीनन आपको पता ही होगा कि कैसे आजकल फिल्म इंडस्ट्री लुत्फ के लिए नहीं बल्कि माइंड प्रोग्रामिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। एक वक्त था कि फिल्म्स तहजीब के दायरे में हुआ करते थे और म्यूजिक को अदब का हिस्सा माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे तहजीब और सकाफत और मज़ाहिब के दायरों को हमारे सामने तोड़ने लगी, पता ही नहीं चला, और हम खामोशी इख्तियार कर बैठे, और धीरे धीरे हम भी इसके आदी होने लगे और हमें ये सिर्फ चीज़ें आम लगने लगी, और इसी को तो कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। और अब हाल ये हो चुका है कि म्यूजिक के जरिए बाकायदा शैतान को पूजने की तालीमात दी जा रही है, और मैं वीडियो प्रूफ भी दूंगा। जैसे कि मैरिलिन मैनसन एक रॉक म्यूजिक स्टार है, ये खुल्लम खुल्ला सैटर्न को प्रमोट करता रहता है, और हद है यार, एक म्यूजिक शो में उसने बाकायदा बाइबल को फाड़ कर लोगों की तरफ फेंका। आप स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं। वैसे यार, कोई भी मजहब हो, उसके मेन रिलीजियस किताब को इसे फाड़ कर फेंकना कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि इल्यूमिनाटी का एजेंडा दुनिया से तमाम मज़ाहिब का खात्मा है, तो यहाँ कुल्लम कुल्ला बाइबल को इस तरह फाड़ कर फेंकना इस बात की तरफ इशारा है कि कोई मजहब एग्जिस्ट नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ सैटन ही पावरफुल है, और हमें उसे फॉलो करना है। और ये बात सिर्फ मैरिलिन मैनसन तक महदूद नहीं है, और भी ऐसे सिंगर्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि मैडोना एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, और 6 मार्च 2015 को उसका एक एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था रेबल हार्ट। उस एल्बम में एक गाना था डेविल प्रे, और इस पूरी गाने में शैतान की इबादत के लिए उकसाया गया है।
यानी आप कह सकते हो कि एक तरह तालीम दी गई है कि हमें शैतान को क्यों और कैसे पूजना चाहिए। जिसके उस गाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिरिक्स में लिखा है, बट इफ यू वांट टू सेव योर सोल देन वी शुड ट्रेवल ऑल टुगेदर एंड मेक द डेविल प्रे। यानी यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अपनी रूह को बचाना चाहते हैं तो हम सब ने जाकर शैतान को पूजना है। और इसी एल्बम में एक दूसरा सॉन्ग भी है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी, और इसके लिरिक्स का एक पार्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और एक दूसरा सिंगर है जिसका नाम बेहमत है, और ये भी स्टेज पर सैटन के मुतालिक गाने गाता है। और इसका लुक जरा आप देखें, क्या किसी भी एंगल से ये आपको नॉर्मल लग रहा है? और ये तो खुद भी कन्फेस कर चुका है कि मैं एक सैटनिस्ट हूं, यानी शैतान को पूजता हूं। दोस्तों, तकरीबन 99% हॉलीवुड इंडस्ट्री इल्यूमिनाटी के कब्जे में है, और वहां पे फेम हासिल करने से पहले शैतान को पूजना जरूरी होता है। और इस बात का इदराक मिलिसिया फोर्ड, जो एक हिप हॉप मॉडल और हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसने भी कहा कि फेम हासिल करने के लिए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। आइए आप खुद सुने। That the public just shouldn't know, and I just think that the whole idea of celebrity and fame has become really convoluted and kind of bastardized, like whereas fame used to be the byproduct of success and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Sign your name in blood in a contract with the devil. हाँ, तो यहाँ पर सवाल यह है कि ये लोग कैसे इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पर मौजूद है जो ये दावा करते हैं कि हम आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा देंगे, लेकिन वो सारे फेक वेबसाइट्स हैं। वो पहले आपसे पैसे मांगेंगे या फिर आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स इस बात पर ले लेंगे कि हम उसमें पैसे ट्रांसफ़र करा देंगे, और आपके अकाउंट के अंदर से सारे पैसे गायब हो जाएंगे। तो वो सब फ्रॉड है। बहरहाल, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जो लोग ऐसे घटिया तंजीमों में जाने की कोशिश करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि डार्क वेब के जरिए इल्यूमिनाटी के सारे फंडे चलते हैं, और वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसे ज्वाइन कराना है। मतलब अगर आप उनकी किसी काम आ सकते हो तो तभी आपको ज्वाइन करने दिया जाएगा, वरना नो चांस। इनमें ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स, पॉलिटिशियंस, इस तरह की पार्टीज होती है। लेकिन ये सब आसान नहीं होता। वहाँ पे ऊत लिया जाता है, एक तरह का आप हल्फ कह सकते हो उसे, और अगर आप उस ऊत के खिलाफ जाते हो तो आपको पोजेस कर दिया जाएगा। एक वीडियो जो डार्क वेब से लीक हुई, वह एक लड़की को दिखाया गया है जो इल्यूमिनाटी की ऊत लेने के बाद उसने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये वीडियो फेक भी हो सकती है, लेकिन डार्क फोर्सेस कुछ ऐसा ही करते हैं जब उनके बाशिंदे भटक जाते हैं। अब इनकी सरहदें सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ इसका पार्ट 1 बनाया है कि इन लोगों का हॉलीवुड में क्या किरदार है। बाकी भी ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। तो तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी फैसला आप पे छोड़ते हैं। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस मुनफरिद चैनल इलेक्ट्रो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।